देखिए बच्चे, अभी तक हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सब। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो स्मॉल जी है उसका वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब ये अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे वेरिएशन जो इसका होगा ना वो बच्चे हम लोग जो है देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट होता है एल्टीट्यूड के साथ, ठीक, एल्टीट्यूड के साथ चेंज। एल्टीट्यूड मतलब वही हाइट आपका। दूसरा जो होगा वो होगा डेप्थ के साथ। डेप्थ के साथ मतलब अगर मैं ज़मीन में गड्ढा खोद के नीचे जाऊं तो वहाँ पे भी वेरिएशन होगा ग्रेविटी का। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी वो हम अभी डेरिवेशन करेंगे उसमें देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद होता है शेप ऑफ अर्थ के भी होता है, शेप ऑफ अर्थ भी होगा। एंड थर्ड जो है, थर्ड कह रहा हूँ, फोर्थ जो है वो आपका है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कि अगर अर्थ स्लो हो गया रोटेट करना या फास्ट और रोटेट करने लगे अपने एक्सिस पे, जिसको आप लोग क्या कहते हो, रोटेशन ही तो कहते हैं, बिल्कुल। जिसमें से जो है बच्चों ये आप लोगों के टॉपिक में नहीं है, ठीक है, आप लोगों के कोर्स में नहीं है ये। हम डिस्कस जो करेंगे वो हम करेंगे हाइट और डेप्थ पे। यानी कि अभी जो हमारा टॉपिक मेन रहेगा वो रहेगा क्या चीज़, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट फर्स्ट हाइट h और दूसरा हम लेंगे डेप्थ d। पहला समझा दूं, यानी कि देखिए अगर सरफेस पे हमारी जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है g, ठीक है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ये भी तो है g m अपॉन में r स्क्वायर। ये है, ये मैं कह रहा हूँ सरफेस पे। अगर मैं सरफेस से ऊपर जाता हूँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाता हूँ, तो 4 किलोमीटर ऊपर या 10 किलोमीटर ऊपर क्या सेम ग्रेविटी रहेगी जो सरफेस पे थी? बिल्कुल सेम। ये है जो मैं बता चुका हूँ। अगर गड्ढा खोद के मैं नीचे जाऊँ तो क्या सेम ग्रेविटी रहेगी? 10 किलोमीटर अगर नीचे मैंने टनल खोद दी तो क्या उसमें भी सेम ग्रेविटी रहेगी? वही हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो अगेन एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से बेटर समझने में मदद मिलेगी आप लोगों को। मान लीजिए ये रहा प्लेनेट अर्थ और ये रहा इसका सेंटर। सबसे पहले यहाँ तक क्या होगा, ये तो आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। मास कंसीडर करते हैं कैपिटल M। हमने क्या किया, ये है सरफेस, सरफेस से हम ऊपर गए यहाँ पे h, कितना ऊपर आए h हाइट, ये बात समझ आए। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है स्मॉल m, ये ऑब्जेक्ट। वेरिएशन ऑफ g एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है जी। ये है डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीबीएसई में आता है, ये बार बार पूछता है। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, समझ लेते हैं क्या है। ये हमारा प्लैनेट अर्थ जिसका मास है, कंसीडर कर देते हैं। लेट अस कंसीडर मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट अर्थ कितना होगा बच्चों, कैपिटल M। रेडियस मान लेते हैं इसका, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रेडियस कितना है कैपिटल R, और एक सेंटर है O, ठीक। हमने जो इसका सरफेस है, सरफेस पे एक पॉइंट लेट कर लेते हैं A, सरफेस का पॉइंट जो है A, यानी कि OA कितना हो जाएगा बच्चों, OA, ये रहा OA, रेडियस ऑफ अर्थ R हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि सरफेस से, किसके सरफेस से, अर्थ के सरफेस से हाइट ऊपर है। हाइट ऊपर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 किलोमीटर, कितना भी, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हो सकता है। तो हम एक हाइट ले लेते हैं जो कि है पॉइंट B। पॉइंट B एक हाइट है, समझना ध्यान से, अर्थ सरफेस से h का। तो अब एक चीज़ नोटिस करके बताइए, OB कितना होगा, ऑब्वियसली बात है R प्लस H, ये हो गया, समझ आएगा। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। देखिए मैं अगर बोलूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G एट सरफेस कितना, कहाँ पे, ऑन पॉइंट A कितना होगा, ये यही तो होगा, ये लिख रखा है मैंने, GM अपॉन में R स्क्वायर होगा, मान लिया इसको फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन समझना ध्यान से, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, यहाँ पे जो कि हमारा पॉइंट B, बोले तो कहाँ पे, पॉइंट B पे कितना होगा, एट हाइट h, तो ग्रेविटी और h यहाँ लगाएंगे हम इसलिए क्योंकि ग्रेविटी जो है वो कहाँ का बता रहे हैं, पॉइंट h पे, ठीक है। ये कितना होगा बच्चों, सेम यही रहेगा gm अपॉन में r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे r कितना है, OB है ना, तो OB कितना, चलो पहले OB लिख देता हूँ, OB का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बाय डिवाइडिंग, क्या, इक्वेशन सेकेंड किसको डिवाइड करेंगे, बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ आपका आएगा GH अपॉन में G। अब GH क्या है देखो, GH है आपका GM अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन में, ये कितना है बच्चों, GM अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अब ये GM से GM कटा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर की वैल्यू कितनी आई, यहाँ देखिए ऊपर की वैल्यू आपकी आई GH अपॉन में G इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर। ये समझ आया इतना, ठीक है। अब इसमें से क्या करूँ मैं, इसमें से R कॉमन ले लूँ, R कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर 1 प्लस H अपॉन में R, इसका होल स्क्वायर लगाइए, क्योंकि अगर R स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कट जाएगा। अब ये R से ये R कटा, ठीक, GH अपॉन में G, और यहाँ नीचे देखो ये इसकी पावर -2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस H अपॉन में R का -2। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या चीज़, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि चलो एक अलग से क्लास लेके उसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा पूरा, बट अभी यहाँ समझिए। बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि जो भी पावर है, ठीक है, वो इस वाले टर्म में आगे वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि यहाँ क्या होगा फिर मल्टीप्लाई होके और प्लस हाइयर पावर वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ क्या होगा देखो 1 और ये -2H अपॉन में R, ये हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों समझ आया, एक तो ये आपका आया इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बनती है आपकी ये वाली, समझना ध्यान से। अब इसको देखो, इसको यानी कि GH ग्रेविटी एट हाइट H कितना आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, G1 - 2H अपॉन में R। अगर आप चाहें तो अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसको, इस G को। जब G को मल्टीप्लाई करोगे तभी समझ आएगा। देखना एक चीज़ और समझना ध्यान से, GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G - 2H G अपॉन में R। अब एक चीज़ नोटिस करिए ना आप लोग, ओरिजिनल J में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है हाइट पे। ग्रेविटी एट हाइट H में क्या हो रहा है, ओरिजिनल G जो है जो 9.8 है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, उसमें से कुछ टर्म माइनस हो रही है, कुछ मतलब 0.1 भी अगर माइनस हो रहा है तो 9.8 में से अगर 0.1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 9.7। इसका मतलब क्या, जब भी आप हाइट पे जाओगे ना, समझना ध्यान से, जब भी आप हाइट पे जाओगे, कितनी भी हाइट, वो डिपेंड करेगा कि कितनी आप हाइट पे जा रहे हो, उसके हिसाब से आपकी ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये बात समझ आया, समझ आ रहा है ना। यानी कि अगर मैं कम हाइट पे जाता हूँ तो ग्रेविटी कम होगी, और ज़्यादा हाइट पे जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा कम होती चली जाएगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जब बाहर निकल जाओगे तो वहाँ पे ग्रेविटी लगेगी नहीं, वो हम समझेंगे एस्केप वेलोसिटी में। ये बात समझ आए, पहले इतना उतारिए। अच्छा एक मिनट और, यानी कि हमारा फाइनल जो फॉर्मूला जो आया किसका, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H यानी कि एट पॉइंट B, वो कितना आया, ये। आप न्यूमेरिकल्स में ये वाला यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये बात समझ आई, चलिए उतारिए इसको। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि कितना डिक्रीज हुआ वैल्यू G का, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ G एट हाइट H,
कितना डिक्रीज़ हुआ। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं इसको इधर भेज दूँ और उसको इधर ले आऊँ, समझ आ रहा है? अगर -2hg/r को मैं अगर इधर भेज दूँ और इसको इधर ले आऊँ, तो आपकी वैल्यू ये नहीं हो जाएगी g माइनस जी एच, कितना हुआ, कितना डिक्रीज़ होगा, 2gh अपॉन में r। अब एक चीज़ देखो, ये डिक्रीज़ हुआ ना, मतलब कि g में से जो छोटी वाली जो वैल्यू है, जो आप ऊपर जा रहे हो हाइट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाइट, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है हाइट के। यानी कि आप जितना ऊपर जाएंगे ना, बात समझ रहे हो, आप जितना ऊपर जाओगे उतनी आपकी जो वैल्यू है, वो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ये वाला, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ये क्वेश्चन CUET में या फिर नीट में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। न्यूमेरिकल हमारा ये है कि मैं कितनी हाइट पे जाऊं, समझना, मैं कितनी हाइट पे जाऊं कि जो सरफेस पे जो ग्रेविटी है ना हमारी जी कितनी हाइट पे जाऊं कि वो जो ग्रेविटी जो है वो सिर्फ 50% बचे। दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ग्रेविटी आधी हो जाए, समझना ध्यान से, या तो सिर्फ 50% बचे, या फिर ये भी आ सकता है कि सिर्फ 50% हो जाए। बचना और हो जाना दोनों एक ही बात है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन है कि मैं पॉइंट बी पे कितना ऊपर जाऊं, मतलब ये हाइट की वैल्यू कितनी हो, मैग्नीट्यूड कितना हो कि सरफेस की ग्रेविटी का आधा हो जाए। आधे का मतलब मान लेते हैं अगर ग्रेविटी यहाँ पे 10 है सरफेस पे, तो मैं कितना हाइट पे जाऊं कि जो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 5 हो जाए। समझ आ रहा है? यानी कि रिड्यूस टू 50%। अब 50% किसका? ऑफ जी। यानी कि समझना ध्यान से, 50% ऑफ जी का मतलब 50/100 जी, और ये क्या होगा आपका जी एच की वैल्यू इस हाइट पे ओरिजिनल ग्रेविटी का 50% ही हो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला। तो जब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए GHG इज इक्वल टू r² r+h का होल स्क्वायर। अब ये एक होल स्क्वायर ले लूँ, GH, इसको उधर भेज देते हैं ना, रुको एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, GH। हाँ, अब यहाँ क्या हुआ समझना ध्यान से, इस G को मैंने भेज दिया और इसका मैंने क्या कर दिया, r+h का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे हमारी GH की वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल G का 50%, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/2g इज इक्वल टू जी r/r+h का होल स्क्वायर। G से G कटा, 1/2 इज इक्वल टू r/r+h का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस करो ना, यहाँ से अंडर रूट कर दो, इसको हो जाएगा ना, यानी कि 1/√2 कितना होगा, r+h। अब ये उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2r इज इक्वल टू r+h। h की वैल्यू क्या आएगी, कितनी आएगी h की वैल्यू? h की वैल्यू आ जाएगी √2r माइनस r। r कॉमन ले लीजिए इसमें से, जब r कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोल, 1, नहीं, √2 माइनस 1। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, पुट करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करोगे यहाँ पे, h की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेना।